हमारे साथ कुमार गौरव हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। कुमार, थोड़ा सा द्रौपदी मुर्मू के प्रोफाइल के बारे में और बताइए हमारे दर्शकों को। हम ये जानते हैं कि वो झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, हम ये भी जानते हैं कि वो ओडिशा की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज नवीन पटनायक सरकार में। और इनके प्रोफाइल में के बारे में बताइए, और इस नाम को जीरो इन करना कितना आसान या मुश्किल था एनडीए के लिए, और क्या क्या फैक्टर्स जो थे वो नजर में रखे गए? कुमार गौरव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अगर द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो ये पहला मौका होगा भारत के इतिहास में कि पहला कोई ट्राइबल प्रेसिडेंट बनेगा, देश का राष्ट्रपति होगा। और ये जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में भी कहा था। और जाहिर सी बात है, देखिए मैं आपको बताऊं कि 1997 से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ है। द्रौपदी मुर्मू का वाइस प्रेसिडेंट वो सबसे पहले बनी थी एसटी मोर्चा की, बीजेपी की। उसके अलावा अगर बात करें तो 2002 में वो मंत्री भी रही हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में, फिशरीज मिनिस्टर रही हैं। 2002 से 4 एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर रही हैं। इसके अलावा वो झारखंड स्टेट की गवर्नर रही हैं। उसके बाद 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर एसटी मोर्चा की रही हैं वो। तो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा राजनीतिक प्रोफाइल इनका रहा है। लेकिन हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से बीजेपी लगातार अपने पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे स्तर से जो काम करते करते स्टेट में ही रह गए, उनको आगे लेकर आती है। और कहीं ना कहीं उनको गवर्नर बनाने का जो फैसला था, उसी के तहत जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी उसके बाद हुआ था। तो ये आप कह सकती हैं कि निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को पारखी नजर से देखने के बाद बीजेपी उन्हें सेंटर में लेके आई थी, यानी कि एक अच्छा पद दिया था, उन्हें गवर्नर बनाया था। और आज ये बड़ा फैसला है कि ट्राइबल लीडर, देश की पहली आदिवासी, वो भी महिला राष्ट्रपति बनेंगी भारत की द्रौपदी मुर्मू। जैसा कि जेपी नड्डा ने बताया कि 20 नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और कहीं ना कहीं चूंकि हर फैसला जो होता है उसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो फैसला होता है, और बड़ी संख्या में एसटी समुदाय के वोटों पे भी नजर बीजेपी की है। ऐसे में ये फैसला एक, अब इस बार जो कहा जाता था कि चौंकाने वाला फैसला होता है, वो ऐसा नहीं है। चूंकि द्रौपदी मुर्मू का नाम कुछ दिनों से चर्चा में था, चूंकि इससे पहले भी लगातार चर्चा होती थी कि दलित समुदाय के व्यक्ति को पहले ही राष्ट्रपति बनाया जा चुका है। तो इस बार हो सकता है कि ट्राइब के ऊपर, यानी आदिवासी समाज के ऊपर ये भरोसे में ले और उनको कहीं ना कहीं उस कैटेगरी से राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय किया जाए। तो ये चर्चा में लगातार थी, उसमें 4-5 नाम लगातार चल रहे थे, जिसमें कुछ समय पहले अर्जुन मुंडा का भी नाम आया था। लेकिन जाहिर तौर पे द्रौपदी मुर्मू को फाइनली आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसमें जो चर्चा हुई उसमें उनके नाम को फाइनल किया गया है। 1997 से वो बीजेपी में जुड़ी हुई हैं, और कहीं ना कहीं 29 साल के वक्त के बाद वो, इससे पहले वो गवर्नर बनी थी, और उसके बाद आज राष्ट्रपति, एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार वो बनी हैं। जी बिल्कुल। संजीव, द्रौपदी मुर्मू और उनके सामने होंगे यशवंत सिन्हा, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। इस कॉन्टेस्ट को आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, आंकड़ों का जहां तक सवाल है, अमूमन ऐसा तो कभी होता नहीं है कि जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार है, शीतल आप जानती हैं, वो चुनाव हारता है। लेकिन विपक्ष के लिए ये एक चुनौती होती है कि वो लड़ाई को कितना करीब ले जाता है। यशवंत सिन्हा आज की तारीख में एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और आज जब अनाउंसमेंट हो रहा था उस वक्त शरद पवार ने कहा कि हम तमाम दलों से बात करेंगे और कहेंगे कि आप हमारे कैंडिडेट का समर्थन कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, और इसके अलावा उन्होंने केंद्र में मंत्री पद संभाले हैं, अगाध अनुभव है उनके पास। और जैसे बीजेडी आज की तारीख में, हमें लगता है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हम इस तरफ भी देख रहे हैं कि यशवंत सिन्हा को जेडीयू, हालांकि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन वो समर्थन दे क्योंकि बिहार से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि झारखंड से वो चुन करके संसद में आते रहे हैं, हजारीबाग से आते थे। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है, लेकिन संशय द्रौपदी मुर्मू की जीत में कोई है शीतल, ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और कुमार, जैसे कि संजीव कह रहे हैं कि बीजेडी और ओडिशा के वोट्स का सवाल, और अब उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, कोई कहीं संदेह नहीं रह जाता है द्रौपदी मुर्मू के कैंडिडेचर के बारे में को लेकर।
देखिए, जाहिर तौर पे जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए लगभग इस मामले में एकजुट है और जैसा कि जेपी नड्डा ने बताया कि तमाम एनडीए के घटक दलों से बातचीत हुई है। और आंकड़ों का जहां तक बात है, जो बीजेपी का अपना अंदरूनी गणित है उसमें यह कहा जा रहा है कि 85% वोट कम से कम उसका जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसको मिलेगा। इसकी पूरी तैयारी बड़े स्तर की जा चुकी है। कई पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन के हैं, जिन्होंने अपनी बात अभी सामने नहीं रखी है, उन लोगों से भी बीजेपी ने बात किया है और उनकी तरफ से ऐसा आश्वासन भी मिला है कि उनका अगर कोई बेहतर कैंडिडेट होगा तो वो उनको समर्थन देंगे। जैसा कि संजीव जी भी बता रहे थे, उड़ीसा में अच्छा कुमार, यहाँ आपने जब बड़ी तैयारी की बात की तो एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि इस कैंपेन के लिए बड़े व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही है बीजेपी और सत्ता पक्ष और एनडीए में, मतलब नेशन वाइड कैंपेन के लिए, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे आज उम्मीदवार की घोषणा हुई है उसके बाद उनको दिल्ली लाया जाएगा और जाहिर सी बात है बड़े 14 लोगों की टीम बीजेपी ने पहले ही बनाई है समन्वय के लिए, और बाकी जो जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की जो टीम थी, जो अपोजिशन से बातचीत करने के लिए बनाई गई थी और एनडीए के सहयोगियों से बातचीत करने के लिए बनाई गई थी, उसका काम एक तरह से आज पूरा हो गया। तो को भी 24 और 25 तारीख को मुख्य तौर पे बोला गया है कि वो दिल्ली में रहें, यानी कि नॉमिनेशन उसी आसपास 24 या 25 तारीख के आसपास नॉमिनेशन होगा। हालांकि उसका ऐलान अभी बीजेपी ने नहीं किया है, लेकिन तैयारी 24 या 25 तारीख के आसपास की है। वहीं नेशन वाइड कैंपेन की अगर बात करें तो देश के कई हिस्सों में द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो जाएंगी, राज्यों का दौरा करेंगी, पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगी, विधानसभाओं में भी जाएंगी। तो ये एक प्रक्रिया है जो एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है वो करता है। तो ये पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से। और बड़े स्तर पर मैं बताऊं कि 2024 के चुनाव से पहले ये भी एक बड़ा चुनाव आप कह सकते हैं और बड़े स्तर की जीत हो, इसको लेकर काफी लंबे वक्त से अंदर खाने तैयारी चल रही थी। चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 85% के आसपास वोट का जुगाड़ बीजेपी ने कर लिया। तो कुमार से हमारा संपर्क फिलहाल कट चुका है, लेकिन आपको एक बार फिर से ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए। यशवंत, दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाई तरफ द्रौपदी मुर्मू है जो कि एनडीए की उम्मीदवार है देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंटशिप के लिए, और दूसरी तरफ आप यशवंत सिन्हा को देख रहे हैं जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये कॉन्टेस्ट जो देश के राष्ट्रपति का है, द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा होने जा रहा है, जो कि एक ब्यूरोक्रेट भी रह चुके, एक टॉप के पॉलिटिशियन भी रह चुके। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू है जो न केवल एक झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं बल्कि एक ट्राइबल लीडर के तौर पे जानी जाती हैं। ओडिशा की सरकार में भी रह चुकी हैं, इसके पूर्व से आती हैं, ट्राइबल लीडर हैं और एक महिला है। तो इस तरह का चेहरा बीजेपी को, एनडीए को चाहिए था और इसलिए द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है वो चुना गया। एनडीए की उम्मीदवार होंगी वो राष्ट्रपति पद के लिए, और इसके लिए व्यापक स्तर पर राष्ट्रव्यापी एक कैंपेन प्लान किया गया है। आपको बता दें, और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। 24 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। मैं बात करती हूँ संजीव से, क्योंकि कुमार गौरव से हमारा संपर्क कट गया है। संजीव, जैसा कि सत्ता पक्ष एनडीए बीजेपी नेशन वाइड कैंपेन, हम लगातार रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि नेशन वाइड कैंपेन होने जा रहे हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार को साथ लेकर, विपक्ष की ओर से किस तरह की तैयारी है? देखिए, जहां तक सवाल विपक्ष है, तो आज जब ये प्रश्न पूछा गया कि जो मैथमेटिक्स है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, आपने अपने उम्मीदवार को तो घोषित कर दिया है, तो इसका जवाब ये था कि अभी फिलहाल जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार आंकड़े 43% वोट हमारे हैं और 49% वोट जो हैं वो एनडीए के हैं। तो ये जो फासला है इसे हम ब्रिज करेंगे, क्योंकि हमारे पास वाईएसआरसीपी से बातचीत होनी बाकी है, बीजेडी की तरफ से कॉन्फर्मेशन आना बाकी है। इसके अलावा ये भी घोषणा की गई कि टीआरएस जो है वो समर्थन देगा विपक्ष को, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के उम्मीदवार को ही समर्थन देगा। तो कुल मिलाकर उन्हें लग रहा था कि उनका आंकड़ा बढ़ रहा है, पर बीजेडी को लेकर के वो बहुत ज्यादा श्योर नहीं थे और अभी तक उनकी नवीन पटनायक से बात नहीं हो पाई थी। अब देखिए, केवल एक बीजेडी का ही वोट है, अगर उसे हम जोड़ लेते हैं सत्ता पक्ष के वोट्स में, तो आप पाएंगी कि जो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा है, वो प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बहुत ज्यादा नेशन वाइड कैंपेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और
और अभी 49% में 31,000 वोट उनके हैं, तो वो आंकड़ा बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। बड़ी बात यह है शीतल कि ये पहली आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति होने जा रही हैं, और आप जानती हैं कि पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म जो है, प्रतीकात्मकता इस एक फैसले की बहुत ज्यादा है, और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। बिल्कुल, नजरें झारखंड पर, नजरें छत्तीसगढ़ पर डेफिनेटली, और उस वोट बैंक पर, ट्राइबल वोट बैंक पर, उस समुदाय पर। पूर्व की भी बात की उन्होंने, स्पेसिफिकली जेपी नड्डा ने 3 बातें कही कुमार अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब द्रौपदी मुर्मू का नाम अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि ईस्ट से कोई चेहरा हो, पूर्व से हो, हम चाहते थे कि कोई ट्राइबल लीडर हो, और हम चाहते थे कि कोई महिला उम्मीदवार हो। तो ये बहुत ही रणनीतिक चुनाव है अगर इन तीनों एस्पेक्ट से हम इसे देखें, एनालाइज करें तो। देखिए बिल्कुल, ये जो भी जेपी नड्डा ने कहा, ये इसमें फर्स्ट जो शब्द है वो कई बार आया है। जैसे कि पहली चुने जाने के बाद पहली राष्ट्रपति होंगी, वो भी ट्राइबल ग्रुप से, ट्राइबल फैमिली से, तो ये एक बड़ी चीज है। पहली राष्ट्रपति होंगी जो उड़ीसा से होंगी महिला। इसके अलावा पहली गवर्नर वो थी, झारखंड की पहली महिला गवर्नर थी झारखंड की, जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया था। तो कुल मिलाकर इसमें ये जो पूरा गणित है पहली का, मोदी सरकार इस पे बहुत ज्यादा भरोसा रखती है कि पहली बार ये हो रहा है। और इस जैसा कि सिंबोलॉजिज्म की बात कर रहे थे संजीव जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि फर्स्ट मोदी सरकार को इस चीज में कुछ, मोदी खासकर प्रधानमंत्री मोदी को इसमें कुछ ज्यादा मजा आता है कि ये पहली बार हो रहा है, ताकि दुनिया को ये दिखे, भारत के इतिहास में ये दर्ज हो कि पहली बार ये काम प्रधानमंत्री ने, मोदी ने किया। तो कहीं ना कहीं ये जो आज जो नाम का जो चुनाव हुआ है द्रौपदी मुर्मू का, उसमें ये बात बिल्कुल तय है कि पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चुनाव जीतेंगी चूंकि उतना आंकड़ा है। गवर्नर के तौर पर पहली महिला गवर्नर झारखंड की रही, और बीजेपी में 1997 से डिस्ट्रिक्ट, पहली महिला ट्राइब, और पहला राष्ट्रपति उड़ीसा से होगा। तो ये भी 3-4 चीजें हैं जो पहली बार की बात यहाँ आती है। वो उड़ीसा से जिसका झारखंड कनेक्शन भी है, जो झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी है, वो फिट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी से। जफर इस्लाम साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। द्रौपदी मुर्मू, एक तीर से कई सारे टारगेट्स, कई सारे निशाने। पहली ट्राइबल नेता, और फिर महिला भी हैं, महिला उम्मीदवार, और पूर्व से भी, और झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, ओडिशा की सरकार में रह चुकी हैं। तो बहुत सारे आपने रणनीतिक पहलू टटोलने के बाद आपकी पार्टी ने, एनडीए ने ये नाम जो है इसका चुनाव किया और घोषित किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से जिनकी आवाज नहीं होती थी उनको आवाज दिया है, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिनको कभी समाज ने या पहले जो पार्टियां थी उन लोगों ने कभी सोचा नहीं बड़े बड़े पोजीशन पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जिनको इज्जत देनी चाहिए थी उनको इज्जत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। फिर एक उसी कड़ी में आज फिर एक बार ऐतिहासिक फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जो हमारे सेंट्रल कमेटी है उन्होंने जो लिया है कि एक ऐसी महिला को जो कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, पार्टी का एज एमएलए भी उनको अवार्ड मिल चुका है, और साथ साथ उनका जो बैकग्राउंड है वो अपने आप में दिखाता है कि कितना हम्बल बैकग्राउंड है। और उन्होंने झारखंड गवर्नर बहुत अच्छा काम किया। मुझे कई बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं ऑफिशियली झारखंड से हूँ, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और जो हम्बलनेस उनमें है वो सब याद रखते हैं झारखंड में। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मौका दिया है तो वो पहली महिला होंगी जो उड़ीसा से होंगी, उड़ीसा से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगी। दूसरी बात की पहली ट्राइबल वुमेन होंगी जिनको ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जिनका नॉमिनेट किया है, कैंडिडेट बनाया एनडीए ने। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है, दूरगामी है, इसके बहुत बड़े अच्छे परिणाम होंगे सोसाइटी में। ये कॉन्फिडेंस जो होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हर लोगों को रिप्रेजेंटेशन, समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देती है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग जिनके बारे में जो चिंता कोई नहीं करता था उनको, उनकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आज इसका एक और उसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला आज किया गया है पार्टी द्वारा। बिल्कुल। हालांकि
अब ये आसानी होने वाला है एनडीए के लिए, आपके लिए चुनाव, लेकिन फिर भी खबरें ऐसी आ रही थी पिछले कई रोज से कि राष्ट्रव्यापी कैंपेन प्लान किया गया बड़े स्तर पर। पहले भी एक 14 सदस्यीय कमेटी बनाई चुनाव के लिए, अब उसके बाद आगे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर एक नेशन वाइड कैंपेन है। इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कैंपेन तो हम हर बार करते हैं, ये कोई पहली बार नहीं, पिछले बार भी हुआ था कैंपेन और इस बार भी होगा, और जो कमेटी पहले भी बनी थी इस बार भी बनी है। लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा नाम जो ढूंढ के निकाला है और जो हमारे जो सेंट्रल जो कमेटी है उसने जो ऐसा नाम जो फाइनल किया है, तो ये इंडिया का कैंडिडेट अपने आप में एक कई इतिहास रचाने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हमें कोई भी कठिनाई आने वाली, बड़े आसानी से जीतेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसको फॉलो किया जाएगा और लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि जो फैसला लिया गया है वो उस फैसले के पीछे जो कारण होंगे और किस कैंडिडेट को जो नॉमिनेट किया गया वो उनका इस बैकग्राउंड जो है वो अपने आप में दिलचस्प है और लोगों को कॉन्फिडेंस देता है कि ये सरकार सबके बारे में सोचती है। जो हमारा स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, वो आज इस फैसले में भी दिखता है। धन्यवाद जफर इस्लाम हमारे साथ बात करने के लिए। तो और संजीव आपका भी और कुमार गौरव आपका भी। तो द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है जैसा कि हम सब जानते हैं। 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति, नई राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं और